हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज की वीडियो एक सूचना युक्त वीडियो है। रीट जो राजस्थान में रीट का निकला है 2025 का फॉर्म भरा जा रहा है। उसमें हिंदी का सिलेबस पीआरटी वालों के लिए 1 से 5 तक के लेवल का बात किया जा रहा है। पीआरटी वालों के लिए हिंदी के सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कितने नंबर का आता है और किस किस पैटर्न पे आधारित होता है। देखिए, जो बच्चे सीटेट का एग्जाम दिए या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा सीटेट का सिलेबस होता है सेम रीट का भी सिलेबस वैसे ही होता है। बस अंतर इतना रहता है कि सीटेट के सिलेबस में पैडागोजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और इस रीट के पेपर में कंटेंट पे आधारित क्वेश्चन पूछता है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग पीआरटी वालों का सिलेबस डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी का। हिंदी में क्या क्या पूछता है, तो देखिए हिंदी में एक अपठित गद्यांश होता है जिसको आप लोग पैराग्राफ भी कहते हैं। एक अपठित गद्यांश होता है जिसमें निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब उस अपठित, जैसे देखिए सीटेट के एग्जाम में वो जो पैराग्राफ होता है लैंग्वेज में, उसमें से पैराग्राफ के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इसमें रीट के एग्जाम में पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें ज़्यादातर व्याकरणिक भाषा का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, वाक्य के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द को शुद्ध करना। जैसे कि शब्द को शुद्ध करना मतलब एक शब्द 4 तरीके से दिया रहेगा, पूछेगा इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। और विलोम, विलोम तो आप लोग जब पर्यायवाची जानते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द मतलब कोई स्टेटमेंट बोल दिया जाएगा, उसके लिए एक शब्द बोला जाएगा। शब्दार्थ फिर है उसमें से, उसी पैराग्राफ में से उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सब पूछेगा उसी पैराग्राफ में से, उसी अपठित गद्यांश में से। ठीक है। फिर उसमें से और पूछेगा वाक्य रचना, वाक्य के अंग पूछेगा, मतलब वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध, ये सब उसी पैराग्राफ में से पूछेगा, मतलब व्याकरणिक भाषा के रूप में पूछेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं। फिर पूछेगा मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह। ठीक है। इतना ग्रामर व्याकरणिक भाषा से पूछेगा। आप लोग हिंदी का 30 नंबर का होता है, तो समझ लीजिए 15 नंबर में ये व्याकरण पूछेगा। ठीक है। और 15 नंबर में जो पैडागोजिकल क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग पैडागोजिकल भाषा शिक्षण के नाम से जानते हैं, 15 नंबर का वो पूछेगा। यानी 2 पार्ट में हिंदी देता है, 15 नंबर का ग्रामर देता है, व्याकरण देता है, और 15 नंबर में पैडागोजिकल क्वेश्चन देता है। अब पैडागोजिकल क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक देता है। तो चलिए देख लेते हैं। भाषा की शिक्षण विधियां पूछेगा, जो आप लोग डीएलएड में, डीएलएड बीटीसी अन्य नामों से जानते हैं। तो उसमें भाषा शिक्षण आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, हमको पता है। तो भाषा शिक्षण पूछेगा, भाषा शिक्षण के उपागम पूछता है, भाषा दक्षता का विकास पूछेगा। ये सब पैडागोजिकल क्वेश्चन के हिसाब से पूछेगा। भाषाई कौशल का विकास पूछेगा, जिसमें भाषा कौशल कौन होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 कौशल होते हैं। एक कौशल और भी होता है, आप लोग कमेंट में उसका, कमेंट बॉक्स में वो आंसर बताइएगा कि इन चारों को छोड़ के एक कौशल कौन सा होता है, जो सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर है हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब टीएलएम, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, इन सब से क्वेश्चन को पूछेगा। फिर पूछेगा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, जिसको आप लोग रेमेडियल टीचिंग करते हैं। ठीक है। फिर उपचारात्मक शिक्षण, ये सब पूछेगा, मतलब मूल्यांकन, शिक्षण, सतत मूल्यांकन, सतत व्यापक, ये सब पूछेगा पैडागोजिकल क्वेश्चन में। तो ये 15-15 नंबर का 2 पार्ट में आएगा। एक पार्ट में ग्रामर रहेगा, आई मीन व्याकरण, और दूसरे पार्ट में शिक्षण विधियाँ रहेंगी। तो आई होप आप लोग को सिलेबस अच्छे से समझ में आएगा। इसी के अनुसार आप लोग को तैयारी करना है। 30 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, जिसमें से आप लोग आराम से 25 से 28 नंबर तक ला सकते हैं। तो बिल्कुल तैयारी पे लग जाइए। जिसको भी रीट की तैयारी करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहें। और बिल्कुल रीट पे तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब मुख्य परीक्षा आएगा राजस्थान में, तो उसमें कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए उस एग्ज़ाम के देने के लिए। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो लोग रीट की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।